स्वागत, अभिनंदन, सुप्रभात, नमस्कार आप सभी श्री गौर ब्राह्मण समाज के विद्वान सदस्यों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को, क्रिकेट प्रेमियों को मैं हिंदी कमेंटेटर राज साइलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग आनंद उठा रहे हैं, पिछले 4 दिनों से अनुभव ले रहे हैं क्रिकेट के महाकुंभ का, महाउत्सव का। नाम है सीनियर श्री गौर प्रीमियर लीग 2023 का ये 7वां संस्करण, जिसके आयोजक है मार्केट यार्ड टाइगर्स की टीम। बहुत ही शानदार और उम्दा हम कह सकते हैं ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट, विशेष रूप से ये कम्युनिटी क्रिकेट है, कम्युनिटी टूर्नामेंट है। श्री गौर ब्राह्मण समाज के खेलने वाले, क्रिकेट का आनंद लेने वाले, क्रिकेट को खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए आज का दिन है खास, क्योंकि आज के दिन में खेले जाने वाले हैं नॉकआउट के मुकाबले। कल तक आपने देखे थे लीग मैचेस जो कि समाप्त हो चुके हैं। 4 टीमें जिन्होंने नॉकआउट के मुकाबलों में अपनी जगह बनाई है, उसमें से 2 टीमों को आज के दिन के पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में आप लोग देख रहे हैं। 4 भुजा ब्लास्टर्स की टीम को जो कि फील्डिंग करती हुई नजर आ रही है, और वहीं बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी रॉयल किंग्स की टीम। दोनों टीमों ने अब तक का अपना सफर बहुत ही शानदार रखा है। विशेष रूप से 4 भुजा ब्लास्टर्स अपराजित, अनडिफिटेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के साथ सेमीफाइनल तक पहुंची है, अपनी जगह निश्चित की है। पहला ओवर लेकर आए हैं 4 भुजा ब्लास्टर्स टीम के कप्तान नटराज जी। कमेंट्री बॉक्स एंड से पहले ओवर की शुरुआत करेंगे। वहीं स्ट्राइक पर है मुकेश जी, 9 सेकंड पर है इस टूर्नामेंट के सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले यशस्वी बल्लेबाज योगेश जी। मेरे साथ मेरे दाईं ओर इस टूर्नामेंट के प्रणेता, संकल्पक श्री मुकेश उड़ीचा जी, जिनके सफल नेतृत्व में उनकी टीम और उन्होंने मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज भी किया, आगे भी चलाया, साकार भी किया। मार्केट यार्ड टाइगर्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पिछले 3 दिनों से आप लोग मेरे सहयोगी मराठी कमेंटेटर श्री नरेश ढोमी सर को सुन रहे हैं। क्रिकेट की बारीकियां अपनी मधुर वाणी में आंखों देखा हाल आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं आप लोग देख रहे हैं अंपायर्स इस्माइल पठान, फहीम सावंत, मिहिर कुलकर्णी। इन अंपायर्स का भी काफ़ी सटीक, अचूक निर्णय हम लोगों ने देखा है, अनुशासन देखने को मिला उनका। मेरे सहयोगी स्कोरर आदिनाथ जादव जो मुझे लगातार स्कोर अपडेट करा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। हमारे डीजे का भी, चेतन जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। लिए चलता हूं आप लोगों को मैदान के भीतर। आज के दिन का पहला मुकाबला, पहली गेंद नटराज जी के सामने है। मुकेश जी तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। पहली गेंद बिल्कुल टांगों की दिशा में डाली, बहुत जल्दी खेलने की कोशिश थी, फ्लिक करते हुए नजर आए थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले का मुंह बंद हुआ, बल्ले के पिछले हिस्से में गेंद लगी। पहला रन बल्ले से आता हुआ, खाता खुलता हुआ मुकेश जी का, साथ ही साथ रॉयल किंग्स टीम का भी 1 रन बिना किसी नुकसान के। देखिएगा ये मुकाबला कोई साधारण मुकाबला है नहीं, ये मुकाबला है सेमीफाइनल का, ये नॉकआउट का मुकाबला है। आज नहीं तो कभी नहीं, जो कुछ है आज है। 2023 के इस संस्करण में 7वां जो संस्करण, 7 वर्ष क्रिकेट के वैभवशाली वर्ष जो आप लोग अनुभव कर रहे हैं, 2023 के इस संस्करण का ये पहला सेमीफाइनल। ऐका ना सर, आपण त्यांना बंद नाही करू शकत, आपण फक्त विनंती करू शकतो। ऐका, नाही नाही ते उलटं नाही खेळता येत, मी त्यांना सांगतो, आपल्यातलं कोणीतरी पाठवतो। पलीकडे जी प्रॅक्टिस सेशन चालू आहे, त्यांना विनंती आहे की सर, जे कोच सर आहेत त्यांना विनंती की प्लीज थोडंसं त्या ठिकाणी जे प्लेयर्स खेळत आहेत, फिल्डिंग करत आहेत, त्यांना चेंडू लागणार नाही इतकीच फक्त काळजी घ्या, ही हात जोडून विनंती आहे प्लीज। जे ड्राइव्स मारतायत त्यांना विनंती की त्यांनी उलट्या बाजूला ड्राइव्स मारायचे आहेत, म्हणजे मैदानामध्ये चेंडू येणार नाही। लिए चलता हूं आप लोगों को मैदान के भीतर एक बार फिर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, नियंत्रित अंदाज में इस गेंद को खेला योगेश जी ने। आप देखिएगा योगेश जी बहुत ही सुलझे हुए बल्लेबाज है, अनुभवी बल्लेबाज है, जानते हैं कि गेंद की मेरिट को, गेंद की लेंथ को, गेंद की लंबाई को, गेंद की दिशा को
इस बार भी देखिएगा ऊपर डाली हुई गेंद थी, हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर फ्रंट फुट पे आया और देखिए बल्ला ज़्यादा आगे लेकर नहीं गया, नियंत्रित अंदाज में खेला, केवल टाइम किया, सिंगल लिया, खाता खोला, स्ट्राइक को रोटेट किया, अपने साथी बल्लेबाज मुकेश जी को स्ट्राइक पर लेकर आए हैं। दोनों बल्लेबाज खाता खोलकर खेलते हुए, स्कोर है 2 रन बिना किसी नुकसान के। बैग देना खाली साउंड चेक इस बार बिल्कुल गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को सीधे बल्ले से उड़ाकर खेला है, केवल 1 रन आता हुआ। अच्छी फील्डिंग, लेकिन यहां पर बल्लेबाज ने रनों के क्रम को जारी रखा है। इस बार पटकी हुई शॉर्ट पिच गेंद थी, इंतजार किया गेंद का, हल्के से अपने शरीर का भार पिछली पैर पर डाला। यहां पर देखिएगा दूसरा रहने की चूक करते हुए, लेकिन सही निर्णय योगेश जी का। देखिए मैं लगातार कहता रहता हूं कि यदि आप में क्षमता है गेंद में छक्का लगाने की, चौका लगाने की, तो ऐसे 1 रन चुराने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि चोरी कोई भी हो फल अच्छा नहीं मिलता है। यदि 1 रन चुरा भी लेते हैं आप, आपका विकेट बच भी जाता है तो वो आदत बन जाती है। गलत आदत है, आपको नुकसान पहुंचाएगी। टीम यही चाहिए रॉयल किंग्स की कि ये दोनों बल्लेबाज वहां पर अंत तक टिक कर खेले, बड़ा स्कोर खड़ा करें, क्योंकि ये मुकाबला सेमीफाइनल का है। इस बार उठाकर मारा है, मिस टाइम कर गए, बाड़ा साहब के सिर के ऊपर से गेंद को निकाला। गणेश व्यास को देखिएगा, बहुत दूर से दौड़े गणेश जी, काफ़ी फुर्तीले खिलाड़ी हैं गणेश जी। जहां पर खड़े रहते हैं वहां से आप जोड़ लीजिएगा 20 मीटर बाईं और 20 मीटर दाईं ओर। ये जो 20 मीटर का जो दायरा होता है ना, ये अकेला खिलाड़ी वहां पर अपने दम पर फील्डिंग करता हुआ नजर आता है। इसी का परिचय देते हुए पिछली गेंद पर धीरे से आगे बढ़ चला है स्कोर 5 रन। आखिरी गेंद इस पहले ओवर की। शॉर्ट पिच गेंद, एक बार फिर गेंद को प्लेस किया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, 1 रन के लिए। ओवर की समाप्ति। इस पहले ओवर में देखिएगा रॉयल किंग्स के दोनों सलामी वीर काफी संभल कर सावधानी से खेलते हुए नजर आए और सावधानी से रनों को बटोरा है। 1 ओवर के पश्चात रॉयल किंग्स टीम का स्कोर है 6 रन। चार भुजा ब्लास्टर्स टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया रॉयल किंग्स की टीम को और रॉयल किंग्स की टीम के 2 सलामी हम लोग देख रहे हैं। गेंदबाजी के लिए अब संदीप जी को कप्तान ने आमंत्रित किया है। अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर डालते हुए नजर आएंगे संदीप जी। एक बार फिर ले चलता हूं आप सभी को मैदान के भीतर आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। संदीप जी, एक अनुभवी गेंदबाज अपने स्पेल का पहला ओवर डालते हुए। इस बीच फुल टॉस गेंद थी, ज्यादा इसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज योगेश जी। हल्के से गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग वहां पर दीपक जी की। सिंगल लिया है, हालांकि पहले ओवर से ये जो सिलसिला चल रहा है सिंगल को लेने का, चुराने का, पूरा करने का, इस ओवर की पहली गेंद पर भी देखने को मिला है। 7 रन है स्कोर मुकेश जी के लिए। अगली गेंद बढ़िया स्ट्रोक, आने दिया गेंद को अपने पास, उसके पश्चात हल्के से कलायों को मोड़ा, स्टीयर किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में सिंगल के लिए। अब अच्छी बात यह है कि स्कोरबोर्ड को दोनों बल्लेबाज चला जरूर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी यहां पर ख्याल रखना होगा कि आपको रनों की गति को भी बढ़ाना है, क्योंकि सामने जो विपक्षी टीम है ये कोई साधारण टीम नहीं है। बहुत गहरी और शक्तिशाली बैटिंग लाइनअप है इनके पास।
आप कोई भी लक्ष्य देंगे, इनके पास क्षमता है उस लक्ष्य को भेदने की। हाँ, कुछ इसी अंदाज में खेलना होगा। जब आप बड़ा स्ट्रोक खेलने की शुरुआत करेंगे तभी आप गेंदबाज के ऊपर दबाव डालेंगे। दबाव डालना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको जीतना है, बढ़त बनानी है, तो आपको विपक्षी टीम के ऊपर दबाव डालना होगा। और दबाव का नतीजा ये होता है कि सामने वाले खिलाड़ी की सोच पर कब्जा करना, उसे सम्मोहित करना, उसे अपने पाले में गेंदों को डालने के लिए मजबूर करना, यह होता है सम्मोहन। मिस टाइम कर गए, ऊपर गई है गेंद, बाड़ा साहब गेंद को लपक नहीं पाए, लेकिन अच्छा वहां पर बैकअप उमेश जी का, बहुत दूर से दौड़े। हालांकि आप यदि फील्ड प्लेसमेंट देखें, एक शॉर्ट थर्ड मैन है, एक डीप पॉइंट, एक डीप कवर्स, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर्स, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, उसके पश्चात स्वयं कप्तान। अब हालांकि 30 गज के दायरे के भीतर आते हुए शॉर्ट मिड विकेट, उसके पश्चात अजय जी को आप देख सकते हैं डीप स्क्वायर लेग, उसके पश्चात एक शॉर्ट फाइन लेग। कुछ इस ढंग की एक फील्डिंग सेटिंग आप लोग देख सकते हैं। फुल टॉस गेंद, वाइड गेंद, हालांकि गेंद को केवल दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे थे योगेश जी। और आखिरकार यहां पर आगमन हुआ है भगवान श्री राम के भक्त श्री हनुमान और भगवान श्री हनुमान के भक्त हमारे शंकर दादा। बहुत बहुत स्वागत है, सुप्रभात शंकर दादा। जय श्री राम आपको भी। देखिएगा, राम का नाम यदि आप लोग ले ले तो आपका दिन नहीं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस श्री राम को अपने जीवन में उतारे। जगदीश जी का भी आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी। शायद दूसरा मुकाबला है आप लोगों का सेमीफाइनल का। तो इस बीच रनों का कारवां चलता हुआ, रनों का सिलसिला यहाँ पर बल्लेबाजों ने अग्रक्रम पे रखा है, लगातार आगे बढ़ाते हुए अपने स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं। स्कोर है 12 रन 1.5 ओवर्स के पश्चात। अभी भी देखिएगा गेंदबाजों ने काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को हाथ खोलने के लिए कोई जगह वहाँ पर नहीं दी है। इस बार गेंद को बनाकर मारने की कोशिश, केवल एक ही रन लेने का मौका और ओवर समाप्त होता हुआ। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी अब तक 4 भुजा ब्लास्टर्स की देखने को मिली है, केवल इसी मुकाबले में नहीं अपितु पूरे टूर्नामेंट में। बात करें 4 भुजा ब्लास्टर्स टीम की गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की या फिर क्षेत्र रक्षण की, इस टीम ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक उदाहरण यहाँ पर लोगों के लिए सामने रखा है कि टीम कैसी हो, कितनी परिपूर्ण हो। यदि हम बात करें सभी खिलाड़ियों की, तो सभी खिलाड़ी जो है अनुभवी खिलाड़ी है, अपना सर्वस्व देते हुए 100% जिसे हम कह सकते हैं, पूरा जोर लगाते हुए। और कहा भी जाता है आप कोई भी काम करो बड़ी शिद्दत से करो, बड़ी ईमानदारी से करो, पूरी ताकत से करो। आप शेर को देखिएगा, शेर सबसे बलवान शिकारी है इस दुनिया का, इस भूतल पर, लेकिन जब वो पंजा मारता है ना, वो आधे अधूरे मन से नहीं मारता है। वो जब मारता है एक ही वार में अपने शिकार को ढेर कर देता है। तो आपके पास भी शक्तिशाली पंजे हैं, यहाँ उपयोग जरूर कीजिएगा अपने शक्तिशाली पंजों का। दीपक जी को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, बाएं हाथ के अनुभवी गेंदबाज दीपक जी। इस टूर्नामेंट में 2 बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उन्हें मिला है। पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए मुकेश जी के लिए। पहली गेंद पटकी हुई लेकिन दिशाहीन, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गई है विकेट कीपर की दिशा में। वाइड के साथ अपने नए ओवर की शुरुआत करते हुए दीपक जी। स्कोरबोर्ड धीरे से आगे बढ़ता हुआ इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर है 14 रन। हालांकि 2 ओवर्स अब तक काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी 4 भुजा ब्लास्टर्स के गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिली। कप्तान में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उसके पश्चात सूरज जी का आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है। सूरज जी कप्तान है राजस्थान रॉयल्स टीम के। इस बार गेंद को आने दिया अपने पास, गेंद को लगने दिया बल्ले से, हल्के से खेला है, शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन लिया है। आप देखिएगा यदि रॉयल किंग्स के बल्लेबाज सिंगल्स लेते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 4 भुजा ब्लास्टर के कप्तान और गेंदबाज ज़्यादा इन चीज़ों को ऐतराज़ करेंगे, क्योंकि सिंगल से ज़्यादा कुछ बात बिगड़ेगी नहीं। बिगड़ेगी कब? जब ये 2 बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में खेलेंगे। अभी तक आक्रामक अंदाज देखने को नहीं मिला, हालांकि ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही सक्षम बल्लेबाज हैं। प्रयास जारी है मैदान में, लेकिन अभी भी गेंद की उड़ान नहीं देखने को मिली है। अब तक गेंदें रेंगती हुई नजर आई है, जमीन को चिपक कर खिलाड़ियों के पास जाती हुई नजर आई है।
इंतज़ार रहेगा पूरे मैदान में, जो दर्शक उपस्थित है, जो दर्शक हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों की कब गेंदें उड़ेगी, मैदान से बाहर जाएगी, कब रनों का कारवां और भी तेज होगा, कब रनों की गति बढ़ेगी और कब मज़ा आएगा। कहा जाता है कि चाय कड़क ना हो तो पीने में क्या मज़ा, और मुकाबले में चौके और छक्के ना आए तो देखने में क्या मज़ा। इस बीच रन चुराया है। रन चुराना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन खेलते हुए गेंदबाज और गेंद के साथ खिलवाड़ करना भी अपने आप में एक अनोखा काम होता है। यहाँ पर भी देखिएगा, अच्छी गेंद थी, लेकिन रन और रनों का सिलसिला बल्लेबाजों ने जारी रखा है। स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 2.2 ओवर्स के पश्चात। मुकेश जी, हालांकि अब तक मुकेश जी का बल्ला बहुत खामोश है, क्योंकि मुकेश जी ऊंचे कद के बलवान बल्लेबाज है, शक्तिशाली स्ट्रोक्स हमेशा खेलते हैं। बढ़िया गेंद, लो फुलटॉस की, इस गेंद को बिल्कुल सीधे खेला है। आप गणेश जी को देखिएगा, स्वयं दौड़े थे, लेकिन दौड़ते दौड़ते इशारा किया था अपने कप्तान को बैकअप के लिए आए। ये रणनीति है, ये योजना है, ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी कितने अनुभवी है। विश्वास के साथ दौड़े जरूर थे गेंद को फील्ड करने, लेकिन फिर भी आशंका मन में थी। उस आशंका के तहत ही दूसरे खिलाड़ी को भी सचेत किया था उन्होंने। स्कोर है 18 रन। तीसरा ओवर आप लोग देख रहे हैं मैदान में चलता हुआ। ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ के दिशा में सिंगल लिया। अभी भी मैदान में तीसरा ओवर जारी है। अब तक 4 गेंदें डाल चुके हैं दीपक जी और 5 रन दिए हैं उन्होंने। आठ ओवर्स का ये मुकाबला चलता हुआ। अब तक फुलटॉस गेंदें जरूर दी है गेंदबाजों ने, लेकिन बल्लेबाजों ने उसका ज़्यादा लाभ नहीं उठाया। कुछ फुलटॉस गेंदें तो बिल्कुल डीप होती हुई थी, और अक्सर इन डीप होती हुई फुलटॉस गेंदों के ऊपर बड़ा स्ट्रोक नहीं खेला जा सकता, क्योंकि वो गेंदें जो है वो ज़मीन की दिशा में नीचे की ओर आती होती, और ऐसी नीचे की ओर आने वाली गेंदों पर बड़ा स्ट्रोक खेलना कभी कभी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनता है। लेकिन वही गेंदें जब घुटनों से ऊपर होती है तो उन गेंदों को उड़ाकर मारना ज़्यादा आसान होता है। इस बीच ड्राइव किया बिल्कुल गेंदबाज की दिशा में, अच्छी फील्डिंग गेंदबाज की, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। सिंगल जरूर लिया है बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के बाद स्कोर बोर्ड बढ़ चला है 3 ओवर के पश्चात 21 रन। 7 रन प्रति ओवर के औसत से अब तक रन बने हैं। आतमध्ये जा ना। ते सगळे त्याचे फोटोज काढून पाठव। और अब कप्तान एक बार फिर गेंदबाजी का भार संभालते हुए अपने स्पेल का दूसरा और टीम का चौथा ओवर डालेंगे। स्ट्राइक पे है योगेश जी। अब यहां से रनों की गति का बढ़ना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। हालांकि आगाज तो अच्छा है, काफी सावधानी से शुरुआत की है दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया ड्राइव, बिल्कुल गेंद के पिच तक पहुंचे, सीधे बल्ले से ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में सिंगल के लिए। इस सिंगल के बाद स्कोर जा पहुंचा है अब 22 रन, 22 रन्स। और इस बार हाफ वॉली पर लेकर स्ट्रोक को चेक किया, मानो बहुत ऊपर गई थी गेंद, लेकिन देखिएगा गणेश व्यास उस गेंद तक नहीं पहुंच पाए कैच को लपकने के लिए। जब तक दौड़े गेंद को फील्ड किया तब तक गेंद जमीन पर गिर चुकी थी, सिंगल आया। अब देखिएगा पिछले 3 ओवर से बल्लेबाजों ने सिंगल्स पर ही ज़्यादा
जोर दिया है, प्राथमिकता दी है, रनों को ज़रूर जोड़ा है, स्कोर बोर्ड को भी आगे बढ़ाया है, लेकिन अब रनों की गति बढ़ानी होगी। इस बीच ड्राइव किया, एक बार फिर सिंगल लिया। अब मैं लगातार क्यों कह रहा हूं कि रनों की गति बढ़ानी होगी, तेजी से रन बटोरने होगी, क्योंकि ये मुकाबला जो है ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। विपक्षी टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग टीम है, शक्तिशाली टीम है। आप जब रनों की संख्या अधिक स्कोरबोर्ड पर लगाएंगे तभी आपके गेंदबाजों को पूरा मौका मिलेगा संघर्ष करने का। योगी जी हैं स्ट्राइक पर। ड्राइव किया सीधे बल्ले से, बिल्कुल गेंदबाज की दिशा में, अच्छी फील्डिंग। आप देखिएगा इस टूर्नामेंट का, इस 7वें सीजन का SSPL के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण होते हुए प्रथम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के इस YouTube चैनल पर। और अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं सभी स्टाफ का, सभी कैमरामैन का, प्रथम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टीम का। अनूप दादा हो, तुषार, प्रथमेश, ओम, हर्षद, संतोष सर और रमेश, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 नहीं 400 चांद लगाए हैं। अपने बेहतरीन कैमरे के ज़रिए टेक्नीशियन जो अजय आप लोग देख रहे हैं, जो कैमरे के पीछे कंट्रोल रूम में काम कर रहे हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 8 रन प्रति ओवर के औसत से अब तक, माफ़ कीजिएगा, 6.25 के औसत से रन बने हैं 25 रन। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को बहुत ही खूबसूरत बनाया, इसकी आभा बढ़ाई, साकार करने में मदद की, ऊंचा उठाया। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो इस मुकाबले को आप लाइव देख पा रहे हैं, ये सब इन लोगों की ही एक टीम वर्क का हिस्सा है। इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो सभी पूरी टीम का, प्रथम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टीम का मैं यहाँ पर अभिनंदन करना चाहूँगा। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा मेरे सहयोगी मराठी कमेंटेटर श्री नरेश डोमे सर को। सर आइए और बढ़ाइए इस मैच को। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशू सकलार्थ मती प्रकाशू म्हणे निवृत्ती दासू अवधारी जोजी। नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं सिनियर श्रीगौड प्रीमियर लीग मध्ये मनपूर्वक स्वागत, सहर्ष स्वागत। आजचा 7व्या पर्वातील फायनलचा दिवस आहे। यशस्वी 6 पर्व आणि 7 पर्वाची यशस्वी सांगता आज संध्याकाळच्या सत्रामध्ये या मैदानामध्ये होणार आहे। मात्र 7वा विनर्स कोण असणार ह्याचं उत्तर आपल्याला शोधायचे आणि त्यासाठीच हे घमासान, हे प्रचंड मोठं रणकंदन युद्ध मैदानामध्ये आता सुरू आहे। चारभुजा ब्लास्टर्स विरुद्ध रॉयल किंग अशी लढत आपण मैदानामध्ये बघतोय आणि कदाचित बॅटचा आवाज आलेला असावा आणि त्यामुळेच
त्यामुळंच फलंदाजाने बॅट बदलायचं ठरवलेलं आहे. 25 धावा धावफलकावरती, 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 5वं षटक सुरू झालेलं आहे. असाच एकदा आवाज आला होता. कपिल देव यांनी एक चेंडू हुक करायचा प्रयत्न केला आणि कट असा आवाज आला. त्यांना असं वाटलं की आता आपण आपली विकेट जाणार आहे आणि पंच आपल्याला बाद देतील. तो आवाज होता. त्यांच्या गळ्यामध्ये एक चैन होती, सोन्याची चैन होती आणि ती चैन बॅटवरती आदळली होती आणि म्हणून तो आवाज आला होता. पण पंचांनी ओळखलं होतं की बॉल आणि बॅटचं अंतर जास्त आहे, त्यांनी नाबाद दिलं. पण त्याच दिवशी कपिल देव यांनी ठरवलं की मी कधीच चेन वापरणार नाही आणि हातातलं कडं, चैन वगैरे या सगळ्या गोष्टी त्यांनी त्या दिवशी काढून टाकल्या. उंच आकाशामध्ये चेंडू, क्षेत्ररक्षक गणेशजी तिथे आहेत. गणेशजी व्यास यांना आपण बघू शकतो. थ्रो चांगला जाईल तर बघायचंय एकच धाव केवळ प्राप्त होणार आहे. ओनली 1 रन फ्रॉम दिस बॉल. धावफलकावरती 26 धावा आहेत. आणि या गोष्टी स्पोर्ट्समॅन जो असतो ना, काही खेळाडू तुम्ही बघत असाल की सुपरस्टिशन मानतात. मग ह्या तावीज, तो तावीज, इथं कडं, ही अंगठी, त्याच्यामध्ये तो खडा, तर या सगळ्या गोष्टी करतात. कपिल देव म्हणतात की नाही, तुमच्या मनगटावर विश्वास आहे ना तुमचा, तर तुम्ही निश्चित हे सुपरस्टिशन ठेवायची आवश्यकता नाही आहे. एखादा स्विमर ज्यावेळेस पोहतो ना, त्यावेळेस तो डोक्याचे केससुद्धा काढून टाकतो, कारण तो रेझिस्टन्स कमी करतो. मग क्रिकेटसारख्या खेळाडूंनी काय या गोष्टी हातात ठेवायच्यात. चेंडू उंच आकाशामध्ये आणि याबरोबरच फलंदाज बाद. धक्का बसेल इथे. पहिला 26 धावांची भागीदारी खंडित होते. एक गडी बाद 26 रॉयल किंग. कैलास नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत आहेत. कैलासजी, कैलासजी नवीन फलंदाज बाद होत आहेत. योगेशजी उणेच्या 14 चेंडूमध्ये 10 धावा त्यांनी फटकावल्यात आणि बाद होत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला आपण मुकेशजी डांगे यांना बघतोय. 13 चेंडूमध्ये 12 धावांचं योगदान मुकेशजी डांगी यांनी या मॅचमध्ये दिलेलं आहे. एकूण षटक क्रमांक 5 मैदानामध्ये सुरू असताना पहिला ब्रेक थ्रू संदीपजी डांगी यांनी मिळून दिलेला आहे 4 भुजा ब्लास्टर्सला. 4 भुजा ब्लास्टर्स ही टीम या स्पर्धेतले पहिले बाजीराव आहेत किंवा ज्यांनी हरलेली लढाई कधी बघितली नाही, सलग लढाया जिंकत सुटलेला आहे हा संघ आहे. आणि बाजीरावासारखे तुम्ही ज्यावेळेस लढाया जिंकत चाललेले असताना त्यावेळेस मस्तानी खटकत नाही. म्हणजे थोड्याफार चुका झालेल्या असू शकतील, मात्र तिकडे काही फारसं कोणी लक्ष देत नाहीत. होतात त्या गोष्टी. मात्र या संघाने जो 4ही सामन्यांमध्ये सफाईदार खेळ केलेला तो निश्चित कौतुकास्पद आहे. पंच काहीशी चर्चा करतायत इथे. बघूया धावफलकावरती तर जायचे. धावफलक 26 धाव आहेत. एका गड्याच्या बेल्स निश्चित नवीन बेल्स मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. रॉयल किंग्स एकमात्र संघ असा आहे की ज्यांचा पहिल्या दिवशीचा जो रेकॉर्ड आहे 93 धावांचा तो अजून अबाधित आहे. कुणी रॉयल किंग्सचा रेकॉर्ड तोडू शकलेला नाही. सर्वोच्च धावा एका डावामध्ये त्यांनी बनवलेल्या आहेत.
बघा मॅचला सुरुवात आपण करणार आहोत पुन्हा एकदा थोडा विश्रांतीनंतर. सामन्याला सुरुवात होईल. चारभुजा ब्लास्टर्स ही टीम नटराजजी डांगी संघनायक आहेत आणि गोलंदाज दीपकजी डांगी अष्टपैलू खेळाडू, गणेशजी व्यास अष्टपैलू, अजयजी व्यास फलंदाज, संदीपजी डांगी अष्टपैलू, तुषारजी धर्मावत फलंदाज, विनयजी शर्मा फलंदाज, उमेशजी व्यास फलंदाज, अशोकजी मावानी तथा बाळासाहेब मावानी फलंदाज, महेंद्रजी डांगी विकेटकीपर फलंदाज, तर सूर्यप्रकाशजी ओझा फलंदाज, गणेशजी डांगी फलंदाज, लक्ष्मीकांतजी मावाणी फलंदाज अशी टीम आहे. तर आज गणेशजी डांगी, लक्ष्मीकांतजी मावाणी हे बेंचवरती आहेत. इतर 11 खेळाडू या सामन्यासाठी तयार. रॉयल किंग्स आपण बघतो या स्पर्धेमध्ये गिरीशजी डाबी संघनायक अष्टपैलू आहेत, निलेशजी ओझा उपकर्णधार व्हाईस कॅप्टन गोलंदाज आहेत, रमेशजी जोशी अष्टपैलू खेळाडू, राजूजी डांगी फलंदाज, प्रदीपजी धर्मावत फलंदाज, धीरजजी डांगी अष्टपैलू, नरेशजी उनेचा गोलंदाज, योगेशजी उनेचा फलंदाज, कांतीलालजी डांगी गोलंदाज. याबरोबरच फटका मिड विकेटला, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, 4 रन, सुंदर फटका. 30 धावा धावफलकावरती येत आहेत. तर अमितजी शर्मा फलंदाज आहेत, मुकेशजी डांगी हे अष्टपैलू आणि विकेट किपर आहेत, म्हणजे गोलंदाजी करू शकतात, फलंदाजी करू शकतात आणि यष्टीरक्षक तर ते आहेच आहेत. महेशजी डाबी हे 12th मॅन आहे आज, कैलासजी डांगी फलंदाज आणि विशेष म्हणजे रामजी ओझा प्रेसिडेंट ऑफ टीम, तर जितेंद्र कुमार शर्मा जे आज अंतिम 11 मध्ये नाही आहेत, बेंचवरती आहे. तर या सर्व खेळाडूंची तगडी फौज रॉयल किंग्सची मैदानामध्ये आपण बघत आहोत. एक तगडी टीम आहे आणि त्यांची मॅच आत्तापर्यंत अपराजित असलेला संघ अर्थातच चारभुजा ब्लास्टर्स समोर इथे होते. 30 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. यस, कुटप्प्याचा चेंडू होता, चेंडू उंच आकाशामध्ये मिड ऑफ, झेल होईल ड्रॉप. सोपा झेल होता खरं तर मिड ऑनसाठी, मात्र झेल होऊ शकलेला नाही. जीवदान या ठिकाणी प्राप्त होईल फलंदाज मुकेशजींसाठी आणि याचबरोबर तर कैलासजी डांगी यांचा झेल इथे सुटलेला आहे आणि त्यांना जीवदान प्राप्त झालेलं आहे. जीवदानं ही निश्चित भयानक असतात. मग ती क्रिकेटच्या ग्राउंडवरची असेल, नाही तर प्रत्यक्षात युद्धभूमीवरची जीवदानं असतील. आणि त्यामुळंच अनेक लोकांना एखाद्याला जीवदान दिल्यानंतर खरं तर त्यांच्यावरती त्यांनी काळ ओढून घेतलेला असतो. इथे पाहायचे कैलासजींना जीवदान मिळाले अगदी सुरुवातीलाच. कैलासजी काय करतात पाहायचे. हो, पुन्हा बाउन्सर होता, मारण्याचा प्रयत्न फसला, वरची कड, यष्टीरक्षकाने टिपला झेल, फलंदाज बाद, धक्का क्रमांक 2. धीरजजी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये. कैलासजीने अगोदरच्या चेंडूवरती जीवदान मिळालं होतं आणि पुढच्या चेंडूवरती ते बाद होत आहेत. रॉयल किंग विरुद्ध चारभुजा ब्लास्टर्स अशी मॅच आहे आणि 2 गडी बाद 31 धावा, 6वं षटक सुरू झालेलं आहे. गोलंदाज आपण बघत आहोत दीपकजी डांगे. अत्यंत यशस्वी गोलंदाज या स्पर्धेमध्ये दीपकजींना आपण पाहिले. पहिल्या सामन्यामध्ये 7 धावा 31 धावा आहेत, 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 31 धावा. आपण दीपकजींना बघितलं होतं, पहिल्या षटकामध्ये यश मिळालं नव्हतं, 7 धावा दीपकजींनी खर्च केल्या होत्या. दुसऱ्या षटकातील पहिल्याच चेंडूवरती दीपकजींना इथे यश मिळालेलं आहे. परत एकदा दीपकजी डाव्या हाताने ओव्हर द विकेट, डाव्या यष्टीच्या बाहेर यष्टीरक्षकानं सूर मारून तिथे जेल टिपलेला आहे. पॅडवरती आदळल्यानंतर चेंडूनं जी दिशा बदलली होती, मात्र यष्टीरक्षक तिथे काही धावा सेव्ह करतायत. खूपच चपळता बघायला मिळाली. पुन्हा एकदा दीपकजी गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहेत
आणि धावफलक 31 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. मोठी स्कोर, ही मोठी संधी आहे. स्पर्धेच्या इतिहासामध्ये आपण बघत असतो की ज्या वर्षी आपण पहिला सामना, पहिली स्पर्धा ज्या संघाने जिंकली असेल ते नाव आपल्याला आजही माहीत आहे. दुसरी स्पर्धा ज्यांनी जिंकली त्याचं नाव रेकॉर्डवरती आहे. तिसरी स्पर्धा ज्यांनी जिंकली त्याचंही नाव रेकॉर्डवर आहे. तर अशा स्पर्धा, पण मला वाटतं पहिल्या स्पर्धेमध्ये कोण फायनल खेळला, रनरअप कोण होता, दुसऱ्या स्पर्धेमध्ये कोण रनरअप होता, तिसऱ्या, हे रेकॉर्ड ठेवलं जात नाही. विजेत्यांचं रेकॉर्ड मेंटेन असू शकेल पण उपविजेत्यांचं रेकॉर्ड मेंटेन नसतं. त्यामुळं विनर्स व्हायचं असेल, तुम्हाला तुमचं रेकॉर्ड तयार करायचं असेल तर इथे जिंकणं महत्त्वाचं आहे. धावफलकावरती धावा 33 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. दीपकजी डांगी पुन्हा एकदा यशस्वी षटकाबरोबर गोलंदाजी करतायत. समोर मुकेशजी डांगी. फुलटॉस चेंडू, थोडीशी पायांची मुवमेंट, बॅकफूट वरून फ्लिक केला चेंडूला स्क्वेअर लेगला. एकच धाव प्राप्त होणार आहे आणि धावफलक हळुवारपणे पुढे पोहोचणार आहे. 34 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 34 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. धावा रोखलेल्या आहे 4 भुजानं. ज्या पद्धतीनं आपण बघतो की या स्पर्धेमध्ये 70, 65, 70 हे स्कोर चांगले ठरलेले आहेत आणि त्या स्कोअरपर्यंत रॉयल किंगला पोहोचायचे. 93 हा त्यांचा स्कोअर आहे. मला वाटतं अजून एका सामन्यामध्ये त्यांनी 70च्या जवळपास धावा बनवलेल्या आहेत. त्यामुळे मोठे स्कोअर रॉयल किंगने दिलेले त्या स्पर्धेमध्ये. आज परत एकदा त्यांना तो स्कोअर द्यावा लागणार आहे. दीपकजी डांगी डावकुऱ्या हाताचे गोलंदाज आहेत. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्यांची ओळख आहे. फील्ड सेटिंग, 4 क्षेत्ररक्षक ऑन साइडला सीमारेषा कव्हर करतायत. याबरोबरच संघांच्या माहितीसाठी सांगतो की हा अंपायरचा कॉल आहे. नॉट आउट. फलंदाज नाबाद आहे. 6वं षटक मैदानामध्ये सुरू. 35 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 7वं षटक इथे 6वं षटक सुरूच राहणार आहे. दीपकजी डांगी पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा, तर या षटकामध्ये 1 गडी बाद करताना केवळ 3 धावा. तर स्ट्राईक एंड वरती मुकेशजी डांगी 14 चेंडूमध्ये 13 धावांची खेळी उभारलेली आहे. एक संयमी खेळी, आश्वस्त खेळी आहे. राऊंड विकेट टाकलेला चेंडू इथे हुक करायचा होता, मात्र वाईड आहे, डाव्या एष्टीच्या बाहेर. 1 धाव. धावफलकावरती 36 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यात. दीपकजी डांगी हे महत्त्वाचे गोलंदाजातले एक महत्त्वाचं नाव आहे. 4 भुजा ब्लास्टर्सच्या यशामध्ये ज्या काही प्रमुख गोलंदाजांचा वाटा आहे त्यामध्ये दीपकजी देखील आहेत. व्यास बंधूंनी सुद्धा या संघासाठी मोठं योगदान दिलेलं आहे ॲज अ बॅट ॲज अ बॉल. आणि बघतोय आपण धावफलकावरती 36 धावा 2 गडी बाद 36. सलामीच्या जोडीनं 26 धावांची भागीदारी इथे केली होती. मात्र ही भागीदारी करताना 6चा ॲव्हरेज साधारणतः त्यांनी ठेवला होता. यस, चांगला फटका हाफ व्हॉली लॉंग ऑनला. एकच धाव इथे प्राप्त होईल. दुसऱ्या धावीसाठी प्रयत्न होतोय आणि विलक्षण वेगवान, मात्र ही जोखमीची धाव ठरलेली आहे. बाद होणार आहे फलंदाज. 3रा धक्का 37 धावसंख्येवर. 37 धावसंख्येवरती फलंदाज क्रमांक 3 बाद होत आहेत. मुकेशजी स्ट्राईकला असावेत ही निश्चित चांगली गोष्ट होती. मात्र नॉन स्ट्रायकर आपण धीरजजींना बघितलं. धीरजजींनी खातं खोललं नाही. 2 चेंडूचा सामना त्यांनी केला. मात्र धीरजजी इथे बाद होणार आहेत शून्यावर. 3 गडी बाद 36. पहिला 26 धावा म्हणजे पहिला खडक जो होता तो कठीण होता. त्याच्यानंतर माती भुसभुशीत निघालेली आहे खाली. यस, लॉफ्ट केला चेंडू ऑफला. लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह लॉंग ऑफ. गणेशजी व्यास तिथे अडवणार आहेत. एकच धाव मुकेशजींसाठी आणि हळुवारपणे धावफलक पुढे पोहोचणार आहे. 38. 6 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 6 षटकांची समाप्ती इथे होते. 38 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. या षटकामध्ये
एक गडी 2 गडी बाद झाले ऑलरेडी, मात्र एक फलंदाज दीपकजी यांनी बाद केला, तर एक धावबाद झालेला आहे. एकूण मुकेशजी 15 धावसंख्येवरती, तर राजूची डांगी आपण पाहतोय, अजून त्यांना खातं खोलायचं आहे. 38 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 6 षटकांचा खेळ इथे संपलेला आहे. शेवटची 2 षटकं इथे शिल्लक आहेत. प्रथम मीडियाच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा YouTube वरून लाईव्ह बघतोय. ज्यांना आपण सर्वांनी हा चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. टेनिस क्रिकेटच्या अन्य मॅचेस किंवा जे इव्हेंट प्रथम मीडिया कव्हर करतात त्याचे नोटिफिकेशन्स आपल्याला प्राप्त होतील. आपण त्याही इव्हेंटचा आस्वाद घेऊ शकता, स्पर्धांचा आस्वाद घेऊ शकता. यावर्षी ग्रीन रूमचं इन्व्हेन्शन आपण पहिल्यांदाच बघितलेलं आहे सिनियर श्रीगोल्ड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. थर्ड अंपायर आपण पहिल्यांदाच इम्प्लिमेंट करतोय. ही काही नाविन्यपूर्ण बदल या स्पर्धेमध्ये केलेले आहेत. शिंदे हायस्कूलचं हे हिरवगार मैदान, हिरवेगार गालीचे, हरित तृणांच्या मखमालीचे, आणि या अतिशय सुंदर अशा मखमालीवरती या सामन्यांचं शानदार आयोजन मागचे 4 दिवस आपण बघितलेलं आहे. 8 संघांचा सहभाग होता. प्रत्येक संघ विजयासाठी उत्सुक होता, आणि आपण बघितलं ते काल फायनल 4 निश्चित होत असताना अक्षरशः नेट रन रेटचा आधार घ्यावा लागलेला आहे. नेट रन रेटमुळं चांगला खेळ करून देखील थोडे मागे राहिले यजमान संघ मार्केट यार्ड टायगर्स, आणि त्यांना या सुपर 4 मधून बाहेर जावं लागलं. तर बघायचंय इथे 4 संघ जे सर्वोत्तम आहेत, त्यापैकी 4 भुजा ब्लास्टर्स एक टीम आहे ज्यांनी 4 पैकी 4ही सामने जिंकले. तर मला तर रॉयल किंग अशी टीम आहे की 4 पैकी त्याने 2 सामने जिंकले, आणि सरस धावगतीच्या आधारावरती रॉयल किंग या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीमध्ये दाखल झालेले आहेत. गणेशजी व्यास यास पूल करतोय, क्षेत्ररक्षक तिथे नाही, आणि सरळ सीमारेषा गाठतोय चेंडू. 6 धावा, षटकार. मुकेशजी डांगी सेट झालेले फलंदाज आहेत. 6 षटकं खेळपट्टीवरती त्यांनी ठाण मांडलेला आहे, आणि अशा परिस्थितीमध्ये हल्ला करणार नाहीत तर काय. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमक इरादा स्पष्ट केलेला आहे. या षटकाराबरोबर धावफलकावरती धावा नोंदवल्या जातील. 44 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 44 रॉयल किंग्स. या ठिकाणी अंपायर्स कॉल रेफरल आहे की तिथे तिसरे पंच चेक करतील की चौकार आहे की षटकार आहे, कारण बॉल सीमारेषेच्या अगदी 1 mm अलीकडे पडला तर सीमारेषेवरती आदळल्यानंतर तो वरती येणार आहे. पण कुठे पहिला स्पर्श सीमारेषेच्या आतल्या ग्राउंडला आहे की सीमारेषेला आहे हे पाहणं गरजेचं आहे, आणि त्यामुळे तिसरे पंच तिथे TV रिप्लेच्या माध्यमातून त्या गोष्टी बघतील आणि मग योग्य तो डिसिजन आपल्या समोर येईल. कोणावरती अन्याय होणार नाही याची खात्री सर्व टीम्सने बाळगा. आयोजकांनी निश्चित छानसे मेहनत घेतलेली आहे. सर्व गोष्टी पारदर्शी ठेवलेल्या आहेत. काटेकोरपणे त्याची अंमलबजावणी इथे होते, आणि त्यामुळेच मागचे 4 दिवस 0 कॉन्ट्रोवर्सी स्पर्धा आपण बघतोय. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय प्रतीक्षित आहे. धावफलकावरती आपण बघतोय धावा असतील त्या इथे 44 होणार की 42 होणार हे बघायचंय. 44 की 42, आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आलेला आहे. चौकार आहे. दिला ना, तिसऱ्या पंचांनीच दिला ना. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. तर षटकार. षटकार फायनल डिसिजन षटकार आहे. उंच आकाशामध्ये चेंडू झेल घेण्याचा प्रयत्न आपण होता, आणि इथे झेल तर प्रयत्न खूप होते, म्हणजे झेल घेण्यापेक्षा तुम्ही चेंडूपर्यंत पोहोचलात हे महत्वाचं आहे.
मात्र फलंदाज होईल धावबाद. आपल्या या स्पर्धेच्या निमित्तानं खरं तर आपल्या समाजाची एक प्रतिष्ठा आहे, एक नावलौकिक आहे, एक गौरव आहे आणि आपण सर्वांनी ती गरिमा जपण्याचा प्रयत्न करा. इथे हे मैदान आपल्यासाठी स्पर्धेसाठी उपलब्ध करून दिलेलं आहे अष्टपैलू स्पोर्ट्सनं आणि या मैदानाची स्वच्छता राखणं, हे मैदान व्यवस्थित राखणं ही सगळी आपली जबाबदारी आहे. माझी सगळ्या प्रेक्षकांना खेळाडूंना विनंती आहे की आपल्या ज्या प्लेट्स आहेत, जे चहाचे कप आहेत, ते सगळे आपण डस्टबिनमध्ये टाका, कुठे इतरत्र टाकू नका. त्याच्यानंतर बरेचशा खेळाडू आमच्या असं निदर्शनास आले की मैदानावरती थुंकतात, तर कृपया तिथं आपण थुंकू नका, मैदान घाण करू नका, अशी आमची कळकळीची विनंती सर्व खेळाडूंना. जर असं कोणी निदर्शनास आलं की आपण मावा गुटखा इतर वस्तू खाऊन ज्यावेळेस आपण थुकणार आहात त्यावेळेस ती घाण होते, तर कारवाई होईल याची काळजी घ्या. ती मॅनेजमेंटवरती अष्टपैलू स्पोर्ट्स कारवाई करेल, त्यामुळे असं होऊ नका, मॅनेजमेंटला सहकार्य करा. वाह, चांगला फटका इथे. सिंगलच्या सहारे धावफलक देखील पुढे पोहोचणार आहे. 46 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये राजूजी डांगे आणि रमेशजी जोशी ही जोडी मैदानामध्ये. मुकेशजी डांगे यांनी 18 चेंडूमध्ये एका षटकारासह 22 धावांचं योगदान दिलं. मोठी खेळी त्यांनी साकारली, मात्र बाद झाले ते आणि नवीन फलंदाज राजूजी मैदानामध्ये दाखल झालेले आहेत. रमेशजी राजूजी हे नवीन फलंदाज आहे दोघंही आणि हा चेंडू आपण बघतोय 1 धाव पुन्हा एकदा इथून प्राप्त होणार आहे. धावफलक पुढे पोहोचतोय तो मात्र 47 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 7वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. गोलंदाज गणेशजी व्यास यांना आपण बघतोय सलग थेट 7व्या षटकासाठी गणेशजींना इथे पाचारण केलं होतं आणि काय गोलंदाजी केली त्यांनी. स्लॉग ओव्हर्समध्ये पहिल्या चेंडूवरती षटकार येऊनही अद्यापपर्यंत फक्त 8 धावा खर्च केलेल्या आहेत गणेशजी व्यास. राऊंड द विकेट, यावेळेस बॅकफूटवरून ड्राईव्ह केला चेंडूला कव्हर पॉईंटला, तिथे क्षेत्ररक्षक अडवत आहे चेंडू. 1 धाव धावफलकावरती आपण बघू शकतो. अठ्ठेचाळीस 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 7 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 48 लॉस ऑफ 4 रॉयल किंग. शेवटचं षटक आता टाकलं जाईल. 7 षटकामध्ये 48 धावा रोखलेल्या. पहिल्या 4 षटकामध्ये 26 धावा होत्या, त्यानंतर 7 षटकामध्ये 48, तिथून पुढे या 3 षटकामध्ये चांगली फलंदाजी बघायला मिळाली. थोडीशी वेग वाढवला, मात्र या स्लॉग ओव्हर्समध्ये अजून वेग वाढवणं गरजेचं आहे. 48 12-15 धावा जर या षटकामध्ये येत असेल तर एक चांगला स्कोअर राहू शकतो. हा 63 धावा हा शेवटचा स्कोअर असा आहे की तो डिफेंड झालेला नाहीये. रनचे सक्सेसफुल हायेस्ट रनचे 63 आणि त्यामुळं त्याचपेक्षा जास्त धावा तुम्ही बनवत असाल तर मला वाटतं तो स्कोअर सुद्धा चांगला असू शकतो, जिंकण्याच्या संधी निर्माण करणारा स्कोअर असू शकतो. आणि गणेशजींनंतर उमेशजींना लगेच गोलंदाजी मार्ग. एक भाऊ आणि त्याच्या पाठोपाठ लगेच दुसरा भाऊ गोलंदाजीला येतोय. उमेशजी व्यास 48 48 धावा 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर. नए ओवर की शुरुआत. उमेश जी व्यास बॉलिंग मार्क पर, तो स्ट्राइक एंड के ऊपर रमेश जी जोशी, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर राजू जी डांगी. आखिरी और अंतिम ओवर स्लॉग ओवर्स के अंदर ये बल्लेबाजी. ये देखिए गेंद लेग स्टंप के बाहर थी लेकिन पीछे हटकर रूम बनाना चाहते थे, बल्ले का कोई किनारा नहीं. गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में, रन नहीं मिलेगा. स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर. आखिरी ओवर उमेश जी व्यास आगे आकर खेले लेकिन बाहर गेंद का टप्पा रखा है. इसी के कारण रनआउट की भी कोशिश की जा रही है. 1 रन और दूसरा भी रन आसानी के साथ.
नगरों का निर्माण करने के लिए सालों लगते हैं, लेकिन विध्वंस होने के लिए कुछ पल काफी होता है। पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए घंटों लगते हैं, लेकिन गिरने के लिए कुछ पल काफी होता है। वैसे ही नेक नाम बनाने के लिए सालों लगते हैं, लेकिन बदनाम होने में कुछ पल काफी होता है। गलतियां करे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। 2 रन का इजाफा, 2 रन के साथ अब स्कोर कार्ड के ऊपर 41, 4 विकेट के नुकसान पर। गेंद को अपने से अलग किया, यह हवा में गेंद, दीपक जी गेंद के नीचे और आसान सा कैच, झटका नंबर 5। पांचवी सफलता अर्जित कर चुके हैं 4 भुजा ब्लास्टर्स। 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी और अंतिम ओवर उमेश जी व्यास द्वारा प्रगति पर, और इस म्यूजिक का हमारे नटराज जी बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रहे हैं। हमें विराट कोहली दिख रहे थे उनके अंदर। ऐसा होना चाहिए, आपको पूरी तरह से आनंद लेना चाहिए इस मैच का, या मैच का ही नहीं, आप कहीं पर भी हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने जॉब में काम कर रहे हो, आप कहीं दूसरे घर में के अंदर भी हो, लेकिन ऐसी तरह आपको लुत्फ उठाना चाहिए जैसे नटराज जी उठा रहे। अब देखिए स्कोर कार्ड के ऊपर बने रन 51, 5 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद के ऊपर शायद स्ट्रोक तो नहीं आए थे, लेकिन कई ओवर थ्रोस के कारण इस ओवर से रन आए हैं। फिर एक बार गेंद को, फ्लाइट गेंद थी, आगे रखा गेंद को, और इसी के साथ 1 रन का इजाफा। मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद को उठाते, लेते, थमाते, फेंकते, उससे पहले कि 1 रन पूरी हो चुकी है, और 1 रन के साथ 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर यहां पर अभी भी जारी रहेगा। तो स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज राजू जी है, जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है। अमित जी शर्मा, जिन्होंने 1 रन बनाया है, और ये शफल फाइन लेग के ऊपर खेलने की कोशिश, जगह बनाई थी उन्होंने, लेकिन बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। तो स्कोर अभी 52, 5 विकेट के नुकसान पर। कई गेंदें इस ओवर की शेष है, जबकि गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए उमेश जी यहाँ पर। ये देखिए स्क्वायर कट का काफी करारा शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। डीप कवर पॉइंट के स्थान पर गेंद को रोका गया, दूसरा रन लेने के लिए चले गए, और थ्रो काफी स्लो आ रहा है, धीमी गति से आ रहा है। अब चले तीसरे रन के लिए, और तीसरा भी रन पूरा। देखिए क्या हो रहा है, अंपायर इस रन को अनुमति देंगे या नहीं देंगे, ये देखना पड़ेगा। जब बल्लेबाज ऐसी गेंद को रोकने की कोशिश करता है तो अंपायर मना करेंगे, लेकिन जब क्या कहते हैं उनको कि ऐसे ही गेंद की तरफ उनका ध्यान नहीं था और रन लेने के लिए चले गए थे, ऐसी सिचुएशन में उनके शरीर पर गेंद आकर टकराती है तो जरूर आपको रन लेने का मौका मिलता है। 3 रन का इजाफा, यहाँ पर गेंद को अपने से अलग किया, लेकिन रन लेने की संभावना बिल्कुल नहीं है। विकेट कीपर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं विकेट के पीछे, और इसी के साथ ही 8वां ओवर खत्म हो चुका है। 8 ओवर के समाप्ति के बाद 55, 5 विकेट के नुकसान पर 56 रनों की दावत 4 भुजा ब्लास्टर्स को इस मैच को जीतने के लिए। 56 धावा विजयासाठी बनवायच्या आहेत 4 भुजा ब्लास्टर्सला। स्कोर मोठा आहे की छोटा आहे हा फक्त चर्चेचा विषय असू शकतो, प्रत्यक्षात मात्र मैदानामध्ये मोठे घमासान होणार आहे। 56 धावा म्हणजे असं नाही की एका घरातून दुसऱ्या घरात आपण जाऊ शकतो, इतक्या सहजतेने या धावा तर होणार नाहीयेत, किंवा अगदीच घराचा एक जिना चढून आपण जाऊ शकतो, एवढ्या सहज देखील या धावा होणार नाहीत। इथे कष्ट करावे लागेल, घाम गाळावा लागेल, मेहनत करावी लागेल, प्रतिष्ठा आणि प्रतिभा पणाला लावावे लागेल, तेव्हा 4 भुजा ब्लास्टर्स सलग 5वा विजय नोंदवणार आहे। त्यामुळं लक्ष्य मोठं आहे आणि या सामन्यामध्ये मजा भरपूर येणार आहे। आम्ही जरूर विनंती करू लगेचच क्षेत्ररक्षणासाठी तयार राहा, रॉयल किंग आणि फलंदाजासाठी 4 भुजा ब्लास्टर्स। तर आज सर्व खेळाडूंसाठी अल्पोपहार किंवा न्याहारी नाश्ता ही सगळी व्यवस्था सन्माननीय गणपतजी मावाणी यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे।
दानशूर अन्नदात्यांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. येथे एक शीत दिधले अन्न होय कोटी कुळांचे उद्धरण. आम्ही आपल्याला भरपूर शुभेच्छा देतो, मनापासून आपलं अभिनंदन करतो गणपतजी मावानी साहेब. अन्नदाता सुखी भव. तर लगेचच दुसऱ्या सेमीफायनलचा टॉस होणार आहे. चतुश्रृंगी सुपर किंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स. दोन्ही संघाने 3-3 मॅचेस जिंकलेले आहेत ना, चतुश्रृंगी सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स. सन्माननीय किरणजी शर्मा यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत. आणि किरणजी शर्मा यांना विनंती, आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या, टॉस बॉक्समध्ये या. तिथे चतुश्रृंगी सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयलचे संघनायक उपस्थित असतील. राजस्थान रॉयल्स टीम कैप्टन सुरेश जी टॉस करता है या प्लीज. नमस्कार, सुप्रभात सभी दर्शकों को. आप लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं क्रिकेट के महाउत्सव का सीनियर श्रीगोर प्रीमियर लीग SSPL 2023 का ये 7वां संस्करण. आज का दिन है आखिरी, चौथा दिन, जहां पर सेमीफाइनल के महामुकाबले आप लोगों को देखने को मिलेंगे. और अब मेरे साथ जुड़े हैं दो कप्तान, साथ ही साथ मुख्य अतिथि श्री किरण जी. तो सबसे पहले किरण जी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर. थैंक यू. किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप 7वां संस्करण देख रहे हैं, एक क्रिकेट के वैभवशाली 7 वर्ष देख रहे हैं आप लोग. क्या कहना चाहेंगे आप इस पर्व के बारे में? देखिए, क्रिकेट के वजह से सब लोग जुड़े हैं और हार जीत तो चलती रहेगी और सब मिल के खेले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके खेले, बस यही कह रहे हैं. और क्या. खैर, ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है मार्केट यार्ड टाइगर्स के द्वारा, तो उनके बारे में 2 शब्द. मार्केट यार्ड टाइगर्स के जो शाहरुख खान है, मुकेश जी, तो उन्होंने सही सब किया है. तो उन्होंने सब ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से किया है और अच्छा किया है. थोड़ा बहुत रह गया है लेकिन चलता है. अभी एक ही आदमी करेगा सब, तो ऐसे ही होगा. रह गया क्या? अभी तक टाइम है. कुछ नहीं हो गया. काजू ने दिया. ठीक है, अच्छा किया है और अच्छे खेले हैं और अच्छे खेलेंगे सब. अगला संस्करण भी अच्छा ही होगा, ये आशा करता हूँ मैं. अच्छा, आज का जो मुकाबला आप देख रहे हैं, पहला सेमीफाइनल चल रहा है, अभी दूसरा सेमीफाइनल जिसका टॉस होने जा रहा है, इन टीमों के बारे में 2 शब्द. सर, एक तो टीम मेरी है और दूसरी टीम भी स्ट्रांग है और सुपर स्ट्रांग है वो, और ये अभी स्ट्रांग बनी है. लेकिन आशा करते हैं कि हमारी टीम जीत जाए, लेकिन दोनों को ही शुभकामनाएं. चलिए, धन्यवाद.
काफ़ी डिप्लोमेटिक आंसर्स दिए हैं किरण सर ने, मतलब लगे भी लेकिन खून बनाए, बातें पहुँचे भी, दिल से दिल तक पहुँचे लेकिन दिल ना दुखे। तो चलिए ले चलता हूँ आपको टॉस की ओर। मेरे साथ जुड़े हैं राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान सुरेश जी, और राजू डाबी जी का क्या परिचय मैं दूँ। जॉन्टी रोड से इस टूर्नामेंट के सटीक थ्रो, घर में बहुत प्रैक्टिस की है बहुत बढ़िया, क्योंकि एकमेव खिलाड़ी है जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो थ्रोस किए हैं ना, आप लोग यदि थ्रो करेंगे तो 3 डंडों को करेंगे, 3 स्टंप आपको दिखेंगे। इन्होंने जब थ्रो किया है, इनको एक ही डंडा नजर आया। बचपन में गोटियां बहुत खेली है, मार भी पड़ी होगी जी। तो आप लोगों को अब आमंत्रित करता हूँ टॉस के लिए। मैं टॉस की जानकारी देता हूँ दोनों को। अब जैसे कहा था, मैं कहूँगा हेड्स, ये बोलेंगे छापा, मैं कहूँगा टेल्स, ये कहेंगे काटा। मैं डायरेक्ट छापा और काटा पे आता हूँ। सर ये है काटा और ये है छापा, कौन मांगने जा रहा है? ठीक है, तो सुरेश जी राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान कॉल देंगे और सिक्का उछाला जाएगा हमारे किरण सर के द्वारा, और सिक्का उछाला गया, छापा की मांग और छापा ही आया है। ओह, अब ऐसा लग रहा है सुरेश जी ने मानो कॉइन को भी सम्मोहित कर लिया। तो निर्णय लिया है बॉलिंग करने का। कोई विशेष कारण? फ्रेश है हमारे बॉलर्स अभी, तो कंधा आजमाना चाहते हैं और बैटिंग का अपना टारगेट आ जाए सामने तो उस हिसाब से बैटिंग का ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं और किसी भी तरह ये निकालना है मैच, इसलिए फिर कोशिश तो हमें रहेंगी, तो इस हिसाब से बॉलिंग लिया पहले। कितने रनों तक रोकना चाहेंगे, क्योंकि विपक्षी टीम भी बहुत बलवान टीम है? हाँ बलवान है, इसलिए तो सेमीफाइनल में आई ना, और हमारे साले जी है सीए साहब सामने दिमाग से खेलते हैं पूरा, तो टारगेट तो रहेगा हमारा 40 के आसपास रोकने का उनका। तो देखते हैं, उनके अच्छे बैट्समैन है, चैलेंज है हमारे लिए भी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं सेमीफाइनल का। थैंक यू वेरी मच। और अब है कप्तान राजू डाबी, सीएसके चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स टीम के कप्तान। कप्तान खैर आपको अब बल्लेबाजी करनी है। टॉस तो आप हारे हैं लेकिन मुकाबला भी बाकी है। यदि आप टॉस जीते तो क्या करना चाहते? हम भी फील्डिंग ही करना चाहते थे, लेकिन अभी टॉस उन्होंने जीता है तो वो ही लेंगे ना अच्छा, कितने रनों का लक्ष्य देना चाहेंगे, क्योंकि विपक्षी टीम जो है उनके पास बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है? उनको हमको कम से कम 50 रन के अंदर ही रोकना है। नहीं, पहले आपकी बैटिंग है। अरे हाँ, अच्छा सॉरी हमको अभी उनको हराना है तो 70 क्रॉस करना पड़ेगा, उसके सिवा तो, क्योंकि उनकी बॉलिंग और ये अपना जो फील्डिंग है वो बहुत बढ़िया है इसके। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत, और शुभकामना आपको सेमीफाइनल के मुकाबले के लिए। तो ये है आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला जिसका टॉस संपन्न हुआ है। टॉस जीता है राजस्थान रॉयल्स के टीम के कप्तान ने, और पहले गेंदबाजी का फैसला लेते हुए सीएसके चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स टीम को आमंत्रित किया है पहले बल्लेबाजी के लिए। लिए चलता हूँ आपको मैदान का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में श्री नरेश डोमे सर के पास। थैंक यू। नमस्कार, सुप्रभात आप सभी दर्शकों को, और मेरे साथ कई मान्यवर जुड़े हैं मंच पर, उन सभी को सुप्रभात, जय सिया राम, स्वागत है आप सभी का। देखिए यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में एक चाबियों का गुच्छा मिला है, जिस किसी का भी हो प्लीज़ ये चाबी लेकर जाइएगा, परेशान ना हो क्योंकि चाबी हमारे पास मिल चुकी है। तो जिसकी भी है आइए और अपनी चाबी को ले जाइए। तो आपको लिए चलता हूँ पहले सेमीफाइनल के दूसरे इनिंग में 56 रनों का है लक्ष्य और 5 रन अब तक बना चुकी है टीम। इस बीच कदमों का इस्तेमाल करते हुए आक्रामक अंदाज में नजर आए थे बल्लेबाज संदीप जी, लेकिन इस गेंद को उल्टे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, लेकिन जैसे देखा गेंद बाहर डाली हुई है, उस गेंद को छोड़ा जाने दिया। वाइट के रूप में 1 रन यहाँ पर जोड़ता हुआ स्कोर है 6 रन। सलामी के 2 बल्लेबाज आप लोग देख रहे हैं,
वो उठाकर मारा है, कड़क स्ट्रोक, ओ कैच, जादुई हाथ, आखिरी मौके पर जंप लगाया, कूदे, एक हाथ से गेंद को रोका और काफी अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अभूतपूर्व कैच। राम जी सर, कैच किसने पकड़ा है? अमित जी ने कैच को लपका है। देखिए यही जादू है, यही अति उच्च क्रिकेट का प्रदर्शन है। सेमीफाइनल के इस महामुकाबले में ये जो कैच लपका गया अमित जी के द्वारा, कैच ऑफ द टूर्नामेंट में कहूंगा, क्योंकि देखिएगा जो स्ट्रोक लगा था बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लिया था गेंद को संदीप जी ने, और उस गेंद को उठाकर मारा था। लॉन्ग लेग के खिलाड़ी ने केवल अपना हाथ डाला, कूदे और गेंद को रोका चतुराई के साथ। ऐसा सेंस बहुत कम देखने को मिलता है। क्रिकेटिंग सेंस कहा जाता है, कैमरे में लेंस और क्रिकेट में क्रिकेटिंग सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बेहतरीन क्रिकेटिंग सेंस का परिचय दिया है अमित जी ने। कमाल का कैच लपका, संदीप जी को लौटना पड़ा है। पहला विकेट गिरता हुआ 6 रनों के कुलयोग पर। नए बल्लेबाज गणेश जी व्यास, स्ट्राइक पे हैं तुषार जी। नए गेंदबाज नीलेश जी पहली गेंद डालते हुए वाइड के साथ नए ओवर की शुरुआत की है। 1 रन का इजाफा। हालांकि टॉस जीतकर 4 भुजा ब्लास्टर्स की टीम ने पहले इनिंग में गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। बल्लेबाजी करती हुई नजर आई थी रॉयल किंग्स की टीम। निर्धारित 8 ओवर में बनाए 55 रन, 56 रनों का दिया लक्ष्य। बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल बाहर डाली पटकी हुई गेंद थी। गेंद के पीछे आकर गेंद को खेला है कवर और पॉइंट के बीच। मुकेश जी उस गेंद को फील्ड करते हुए सिंगल लिया है और अब नए बल्लेबाज गणेश जी है स्ट्राइक पर। इस बीच सिंगल आता हुआ। स्कोर है 9 रन। 40 गेंदों में 47 रनों की है जरूरत जीतने के लिए। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद को आने दिया अपने पास, घुमाकर खेला, लॉन्ग स्टॉप के दिशा में खेलते हुए अमित जी को बहुत दूर तक दौड़ना पड़ा। गणेश जी को देखिएगा बिल्कुल तुषार जी के पीछे पहुंच चुके हैं। यहां पर रनआउट का मौका और रनों का लालच, एक अच्छे बल्लेबाज का विकेट। गाडी नंबर आहे 2784। त्या गाडीला चावी होती, ती चावी श्री प्रवीणजींनी ही चावी, तळेगाव दाभाड्याचा रहिवासी आहे, आमच्या प्रथम स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटचा कॅमेरामॅन रमेशजींची ही चावी आहे। रमेशजी अहो धन्यवाद तरी बोला त्यांना, काळजीपूर्वक त्यांनी आणली चावी, नाही तर गाडीच गायब झाली असती। बहुत बढ़िया फील्डिंग अमित जी की। आज अमित जी देखिएगा, अमित जी देखिएगा, द मैन विद द गोल्डन टच, विद गोल्डन आर्म। बहुत दूर तक दौड़े थे, इसके पहले कैच लपका था, अब फील्डिंग कमाल की। तुषार जी जैसे सेट बल्लेबाज को यहां पर रन आउट किया है। जैसे मैं लगातार कहता रहता हूं कि 1 रन का लालच बहुत महंगा साबित होता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और अब ये कीमत इतनी बड़ी थी। तुषार जी जैसे सुलझे हुए अनुभवी बल्लेबाज का विकेट देकर गई। गणेश जी तुषार जी को पता ही नहीं था कि कब दौड़कर पीछे पहुंचे और विकेट का पतन हुआ। 2 बड़े विकेट रॉयल किंग्स की टीम यहां पे चटकाती हुई। मौका है इस मुकाबले में वापसी करने का, मौका है 4 भुजा ब्लास्टर्स की टीम को दबाव में डालने का। स्ट्राइक पे है गणेश व्यास। एक बार फिर नीलेश जी की अगली गेंद। शॉर्ट पिच गेंद हल्के से बैकफुट पर गए, गेंद को प्लेस किया है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में सिंगल के लिए। गणेश व्यास अपने व्यक्तिगत रन संख्या 2 पर खेलते हुए, और वहीं नए बल्लेबाज अजय व्यास
स्ट्राइक पर है। हालांकि देखिए नो बॉल, अब नो बॉल, जी हाँ, तो निर्धारित खिलाड़ियों की संख्या 30 गज के दायरे के भीतर नहीं होने के कारण यहां पर नो बॉल घोषित किया गया है। 5 खिलाड़ियों का 30 गज के दायरे के भीतर होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और अंपायर का कितना बारीक निरीक्षण देखिएगा, उन्होंने इस बात को वहां पर देखा और नो बॉल घोषित किया। फ्री हिट की गेंद उठाकर जरूर मारा है अजय जी ने। केवल सिंगल लेने का मौका। इस सिंगल के बाद स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 14 रन, 14 रन। गणेश व्यास एक बार फिर है स्ट्राइक पर। शॉर्ट पिच गेंद बिल्कुल शरीर के दिशा में डाली गेंद, हल्के हाथों से खेला, खेलते ही रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। अच्छा तालमेल है। हालांकि देखिएगा इस टूर्नामेंट के कई मुकाबलों में इन दोनों बल्लेबाजों ने भागीदारी बनाई है, इसीलिए एक दूसरे के खेल को जानते हैं, एक दूसरे की गति को भी अच्छे से जानते हैं। इसलिए जब भी रन के लिए निकल पड़ते हैं दोनों बल्लेबाज पूरी ताकत से पहला रन लेते हैं। जब आप ज़्यादा समय तक एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं ना, तो आपको एक दूसरे की सारी कमियां और जो आपका प्लस पॉइंट है, जो आपके लिए मायने रखता है। इस बीच उठाकर मारा है मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी के सिर के ऊपर से निकली एक गेंद उछलती हुई 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के पश्चात 4 भुजा ब्लास्टर्स टीम बनाती हुई 2 विकेट खोकर 19 रन। तो मैं तालमेल की बात कर रहा था, सामंजस्य की बात कर रहा था, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा था। जब दो खिलाड़ी 19 दावा, जब खिलाड़ी अधिक समय तक ज्यादा बार एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो उन दोनों में एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। वो फिर एक दूसरे को कॉल नहीं करते, आंखों में इशारा कर देते हैं, समझ लेते हैं कि क्या करना है। इससे विपक्षी टीम हमेशा वहां पर सावधान नहीं रहती है, सचेत नहीं होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके अनुमान के विपरीत कार्य चलता रहता है। ये विशेषता है ये 2 बल्लेबाजों की। गेंदबाजी करने के लिए अब अनुभवी गेंदबाज राजू जी आए हैं। राजू डांगी नए गेंदबाज, काफी अनुभवी गेंदबाज है, और जब भी गेंदबाजी के लिए आते हैं तब उन्होंने अपने कप्तान के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, सफलता दिलाई है, ब्रेक थ्रू दिलाया है। लेकिन देखना होगा कि इस सेमीफाइनल के मुकाबले में कैसा रहेगा उनका प्रदर्शन। श्री शैलेश ओझा जी का आगमन हुआ है, अगला मैच उन्हीं का है, गेंदबाजी है उनकी टीम की। हालांकि कप्तान ने टॉस जीता है। पहली गेंद गणेश जी के लिए, शॉर्ट पिच गेंद। आप देखिएगा पहले से ऑफ स्टंप के बाहर निकल पड़े थे। शॉर्ट पिच गेंद को गेंद के बीच, बल्ले के बीचों बीच लिया, आड़े बल्ले से खेला, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौका लगाकर स्वागत किया है राजू जी का। इस चौके के साथ ही स्कोरबोर्ड बढ़ चला है 23 रन। अब गेंदे बची है 35 और जीतने के लिए चाहिए 33 रन। विजयी लक्ष्य का अंतर कम करने वाला ये चौका। एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार स्क्वायर लेग के ही दिशा में खेला है। धीरज जी इस गेंद को फील्ड करते, नहीं रमेश जी है, माफ कीजिएगा, धीरज जी लॉन्ग ऑन में खड़े हैं। एक सिंगल लिया है और स्ट्राइक को रोटेट किया। अजय जी को लाया है स्ट्राइक पर गणेश जी। स्कोर है 24 रन, 24 रन। 34 गेंदों में 32 रनों की है आवश्यकता। SSPL सीनियर श्रीगोल प्रीमियर लीग 2023 का ये 7वां सीजन। आज का आखिरी दिन, चौथा दिन, और आज के दिन का पहला बहुत बड़ा मुकाबला नॉकआउट का, सेमीफाइनल 1। सीधी रही गेंद, बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप के दिशा में डाली हुई, रक्षात्मक ढंग से खेला, गेंद को लगने दिया अपने बल्ले से और 1 रन वहां पर पूरा कर लिया है। अब देखिएगा गणेश जी के बल्ले से तेजी से रन बन रहे हैं, तो अजय जी ने यहां पर समझदारी दिखाई हुई है, सिंगल ले रहे हैं और लगातार गणेश जी को स्ट्राइक पर लेकर आ रहे हैं। अच्छी रणनीति है। हालांकि कोशिश यही है 4 भुजा ब्लास्टर्स की इन दोनों बल्लेबाजों की मुकाबले को निर्धारित गेंदों की संख्या के भीतर ही समाप्त किया जाए। इस बार बिल्कुल गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकालते हुए कप्तान गिरीश जी दौड़े हैं, गेंद को रोका है,
लौटाया है। इस बीच 1 रन यहाँ पर पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। स्कोर है 26 रन, 26 रन्स। रॉयल किंग्स और चार भुजा ब्लास्टर्स, ये दो टीमों के बीच में चलता हुआ सेमीफाइनल 1। एक बार फिर चतुराई देखने को मिली है इस स्ट्रोक में अजय जी के द्वारा। हल्के से गेंद को प्लेस किया कवर अप पॉइंट के बीच सिंगल के लिए। 27 रन्स। कड़ा प्रहार बॉटमैन का इस्तेमाल किया है। अच्छी फील्डिंग। एक सिंगल। आज देखिएगा दिन सेमीफाइनल फाइनल का है या फिर चाबियों का है, ये समझ से परे है। मैदान पे इतनी चाबियां मिल रही है और वो कमेंट्री बॉक्स में आ रही है। एक और हीरो 2 व्हीलर की गाड़ी है जिसके साथ शायद घर की भी चाबी है। एक चाबी पर 27-13 क्रमांक है। जिस किसी की भी हो परेशान ना हो, चाबी मिल चुकी है, कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें और अपनी चाबी लेकर जाए। तो 2 चाबियां हैं, 2 चाबियों का गुच्छा है। हालांकि 3 चाबियां आई थी, उसमें से एक चाबी के मालिक आए, वो चाबी लेकर गए। तो 2 चाबियां हैं। स्कोर है 28 रन 3 ओवर के पश्चात। नीलेश जी को एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है कप्तान गिरीश जी ने। स्ट्राइक पे हैं गणेश जी। 7 गेंदों में नाबाद 10 रन अब तक बना चुके हैं। और वहीं अजय व्यास 4 गेंदों में 7 रन बनाकर 9 सेकेंड पर है। डेड बॉल का इशारा अंपायर का। ये गेंद एक बार फिर डालनी होगी नीलेश जी को। 30 गेंदों में 28 रन चाहिए। हालांकि देखिएगा ये मुकाबला समाप्त हुआ नहीं, दोनों टीमों को समान अवसर प्रदान करता हुआ जीत का। लेकिन देखना होगा कि संघर्ष कितना कड़ा करेगी फील्डिंग करने वाली टीम रॉयल किंग्स की, क्योंकि कहा जाता है कि संघर्ष जितना कड़ा और बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी। इस बीच शॉर्ट टर्म पुल किया है लॉन्ग लेग के दिशा में सिंगल लेते हुए बल्लेबाज गणेश व्यास। हाँ ये लीजिए चाबी के, शायद ये चाबी आपकी है, तो चाबी जिन्होंने लाकर दी है उन्हें धन्यवाद दीजिए। नाम है खली। थैंक यू। स्कोर है 29 रन, 29 रन। निश्चित वाइड डाउन द लेग स्टंप। अंपायर बहुत सख्त होते हैं लेग स्टंप के बाहर जाने की गेंद के लिए, और यही यहाँ पर प्रतीत होता हुआ दिखाई देता हुआ एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ चला है 30 रन। 29 गेंदें और 26 रन, यह है समीकरण। हालांकि देखिएगा रनों की तुलना में गेंदों की संख्या अधिक जरूर है। यहाँ पर देखिएगा अनोखे अंदाज में बल्ले को मोड़ते हुए सिंगल लिया है अजय जी ने। दोनों भी बहुत ही सुलझे हुए अनुभवी बल्लेबाज, काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाकर खेलते हुए गणेश व्यास और अजय व्यास। ये 2 व्यासों की जोड़ी हम लोग मैदान में देख रहे हैं, और इन 2 व्यासों ने मिलकर विपक्षी टीमों को इस टूर्नामेंट में बहुत परेशान किया है। कुछ इसी अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करने दोनों भी। इस बीच यॉर्कर लेंथ की गेंद मगर ऑप्शन के बाहर डाली हुई। हल्की सी अपील जरूर की थी, लेकिन अंपायर पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है अपील का। डॉट गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ 31 रनों के कुल योग पर। इस बार गेंद को उड़ाकर मारा है। इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद गई है कवर्स रीजन में। मुकेश जी इस गेंद को फील्ड करते हुए। अब देखिएगा ज़्यादा हड़बड़ाहट और जल्दबाजी नजर नहीं आ रही है दोनों बल्लेबाजों के बल्लेबाजी में। मानो जैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने समझ लिया है इस पिच के चरित्र को, गेंद के मेरिट को परख लिया है, गेंदों को यहाँ पर समझने में देरी नहीं की है। गेंदबाज के ऊपर लगातार सिंगल लेते हुए दबाव डालने की कोशिशें दोनों बल्लेबाज करते हुए। फुल टॉस बिल्कुल स्टंप के ऊपर से गुजरी है। विकेट कीपर इस गेंद को रोकने में नाकामयाब रहे। इस बीच बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन यहाँ पर ले लिया है। हालांकि बल्लेबाजों को ऐसा लग रहा था कि अंपायर इस गेंद को नो बॉल देंगे, लेकिन डीप होती हुई गेंद, अच्छा निर्णय अंपायर का। 22 के रूप में सिंगल यहाँ पर आया है। 33 रन, 33 रन है स्कोर। आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार हवा में गेंद है।
राजू जी बहुत दूर से दौड़े, गेंद को फील्ड किया। यहाँ पर देखिएगा अजय जी, जरूरत है नहीं, फिसल पड़े हैं, रनआउट का मौका, लेकिन नीलेश जी बहुत धीमे नजर आए। हड़बड़ाहट में देखिएगा गेंद को लपकना, वहाँ पर भूल से गए, गेंद को लपक नहीं पाए और जीवन दान मिला है। जो गलती गणेश जी ने इसके पहले की थी और तुषार जी आउट हुए थे, बस वही गलती अब अजय जी करने जा रहे थे, लेकिन किस्मत का साथ मिला है और अजय जी सही समय रहते अपने घर में, अपने क्रीज में सुरक्षित लौट आए हैं। 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और 4 भुजा ब्लास्टर्स टीम 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाती हुई। 24 गेंदें बची हैं और बची हुई इन 24 गेंदों में 22 रनों की है दरकार। 22 रन चाहिए जीतने के लिए। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम की जीत को आसान करने में लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि आसानी के साथ आराम से खेलते हुए जो लक्ष्य सामने है उसे पार किया जाए और फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की जाए। लेकिन विपक्षी टीम रॉयल किंग्स की बहुत ही शक्तिशाली टीम है, बहुत अच्छी टीम है। हालांकि इस टीम ने भी इस टूर्नामेंट में अपने विपक्षी टीमों को पराजित करते हुए सेमीफाइनल तक का ये सफ़र तय किया है। निश्चित तौर पर इतना आसान मौका नहीं देगी 4 भुजा ब्लास्टर्स की टीम को जीतने का। वो भी संघर्ष करेगी, चाहेगी यही कि बल्लेबाजों को गलती करने के लिए वहाँ पर मजबूर करे और उस गलती का लाभ अपने पक्ष में यहाँ पर करने की कोशिशें ज़रूर करेगी ये टीम। कप्तानी की परीक्षा है आज। गिरीश जी को अब यहाँ पर कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो लाभदायक साबित हो उनकी टीम के लिए। इस बीच एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ हमारे डीजे चेतन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस बीच एक छोटा सा समय ज़रूर है हमारे पास, क्यों ना आप जुड़े हमारे साथ और हमारे दर्शकों को सुनाए एक मीठा मधुर गीत। थैंक यू चेतन। चलिए अनुरोध है रॉयल किंग्स टीम से कि मैच को शुरू करें। आज इस मुकाबले के अलावा 3 मुकाबले और खेले जाने हैं। प्रयास यही है कि अंधेरा होने से पहले फाइनल का मुकाबला समाप्त करें। चलिए गिरीश जी शुरू करते हैं गेंदबाजी प्लीज। देखिए सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला है, काफ़ी धीमा मुकाबला, कोई संघर्ष नहीं, कोई प्रतिकार नहीं। यहाँ पर बल्लेबाज आसानी से रन बनाते हुए हर गेंद के ऊपर ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शालीनता के साथ सूझबूझ के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी चलती हुई गेंदबाजी करने के लिए अब धीरज जी को लाया गया है। और अब जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में मेरे सहयोगी मराठी कमेंटेटर श्री नरेश डोमे सर। आइए सर जुड़िए। चला पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं सिनियर श्रीगोड प्रीमियर लीग मध्ये मनपूर्वक स्वागत। एक घमासान सेमीफायनलचा पहिला सामना आपल्या समोर येतोय। यस, खोलवर टप्प्याचा चेंडू ऑफ ड्राईव्ह बघायला मिळाला। मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक समोर एक धाव पाहता पाहता इथे पूर्ण केली जाते आणि धाव फलकावरती आपण बघतोय 35 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। खूप चांगली सुरुवात 4 भुजा ब्लास्टर्सची आपल्याला बघायला मिळते। 55 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यात
आज या सोहळ्याच्या निमित्तानं भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सन्मान्य मदनजी डांगे सरांचं आगमन झालंय. आम्ही मार्केट या टायगर्सच्या वतीनं आणि श्रीगौड ब्राह्मण समाजाच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो, सहर्ष स्वागत करतो. 56 धावांचं आव्हान होतं, खरं तर मोठं आव्हान होतं. मात्र ज्या पद्धतीनं चारभुजा ब्लास्टर्स फलंदाजी करतायत, ज्या सफाईदारपणे त्यांनी गोलंदाजांवरती हल्ला चढवलेला आहे. धावफलकावरती आपण बघतो 38 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. एक वाईड पुन्हा एकदा. इथून पुढे रॉयल किंग्सला या धावा रोखायच्या आहेत. काही विकेट्स ब्रेक थ्रूज आले तर धावा रोखल्या जातील, अन्यथा हो. यस, ही लाईन योग्य ठरू शकते आणि खूप चांगला चेंडू आहे. गुड लेंथवरून चेंडूला थोडीशी उसळी मिळते आणि तिथे स्टिअर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपण बघितलं, पण थर्ड मॅन सुद्धा 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर आहे. त्याचबरोबर कव्हर पॉईंट 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर आहे. चांगली रचना इथे बघायला मिळते. हो, फुलर लेनचा चेंडू अक्रॉस द बॅट खेळायचं होतं इथे, मात्र आतलीकड फटका टायमिंग पकडता आलं नाही. या फटक्यावरती अजयची व्यास स्ट्राईक एंडवरती धावा मात्र मिळणार नाहीये. गणेशजी व्यास अजयजी व्यास ही जोडी मैदानामध्ये आपण बघू शकतो. 38 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. तर षटक क्रमांक दुसरं टाकतायत ते धीरज डांगे. पहिल्या षटकामध्ये धीरजजींचं आपण षटक बघितलं होतं, तिथे 6 धावा 1 गडी त्यांनी बाद केला होता. या षटकामध्ये मात्र गडी बाद करता आलेला नाही. फुल टॉस चेंडू मिड विकेटला खेळला. शॉर्ट मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक तिथे अडवण्याचा प्रयत्न. खरं तर कॅच होणंही गरजेचं होतं, मात्र चेंडूच्या लेनपर्यंत पोहोचला नाही खेळाडू. तिथे 2 धावा प्राप्त होणार आहेत. एक धाव जोडत निश्चित प्रकार आपण बघतो की मोठा धावा उभ्या राहू शकतात. आणि आता टार्गेट थोडंसं छोटं आहे. 40 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यात. अजूनही 16 धावांची आवश्यकता असेल. 19 चेंडूमध्ये आता 18 चेंडू आणि 15 धावा. 18 चेंडू 15 धावा. अजूनही मॅचमध्ये निश्चित ट्विस्ट तयार येऊ शकतो. फलंदाज अजयजी व्यास हे 13 धावसंख्येवरती फलंदाजी करतात. 11 चेंडूमध्ये गणेशजी व्यास 14 धावसंख्येवरती 12 चेंडूमध्ये. तर 22 चेंडूमध्ये 30 धावांची पार्टनरशिप आहे या 2 फलंदाजांमध्ये. खूप सुंदर भागीदारी इथे तयार होते. पार्टनरशिप निश्चित, मोठी पार्टनरशिप ही कधी महत्त्वाची असते. मोठ्या भागीदारी ह्या रिकरिंग डिपॉझिट सारख्या असतात आणि त्यांचं महत्त्व आपल्याला काही काळानंतर समजतं. बचत छोटी असते, एक धाव करून त्यांनी धावा जोडलेल्या असतात. मात्र ज्या वेळेस काही काळ जातो त्यावेळेस लक्षात येतं की खूप मोठी पुंजी आपल्याकडे जमा झालेली आहे. आणि या दोघांनी पण जणू काय नॅशनलाइज बँकेमध्ये डिपॉझिट केल्याप्रमाणे इथे धावा डिपॉझिट केलेल्या आहेत. काही फलंदाज हे शेअर बाजारात खेळतात. आता SIP सारख्या खूप चांगल्या इन्व्हेस्टमेंट आलेल्या आहेत. काही डेअरिंग बाज जे असतात, धाडशी असतात, ते SIP मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतील. पण या दोघांनी निश्चित जणू पोस्टात रक्कम डिपॉझिट केलेली आहे. खात्रीशीर परतावा मिळणार आहे अशी फलंदाजी इथे आपल्याला बघायला मिळालेली आहे. यस, एक चांगला फटका, स्क्वेअर कट. पुन्हा एकदा थर्ड मॅनचा क्षेत्ररक्षक, कव्हर पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक. तिथे 2 धावा आरामात हे दोन्ही फलंदाज पूर्ण करणार आहेत आणि धावफलक हळूवारपणे पुढे पोहोचेल तो 43 धावा 2 गडी बाद 43. चारभुजा ब्लास्टर्स ही टीम एक मजबूत टीम आहे. ज्या पद्धतीनं फील्ड सेटिंगमध्ये चारभुजा ब्लास्टर्स क्षेत्ररक्षण करतात, गोलंदाजांचे त्यांचं युनिट तगडं आहे आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये देखील फलंदाजीमध्ये देखील चांगली फलंदाजी सातत्याने या टीमनं दिलेली आहेत. 2 विकेट लवकर पडल्यानंतर या दोघांनी डाव कसा सावरलाय हे आपण बघितलेलं आहे. एका धावेबरोबर 44. 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये मात्र 12 धावा. विजयासाठी आवश्यक आहे 16 चेंडूमध्ये 12 धावा. सोळा चेंडू 12 धावा. गोलंदाज रमेशजी जोशी. एक चांगला फटका एक्झिक्यूट केला जातो इथे स्क्वेअर लेगला गणेशजी व्यास यांच्याकडून. 15 वरती पोहोचतायत गणेशजी व्यास. तर दुसऱ्या बाजूला 45 वर टीम चारभुजा ब्लास्टर्स. 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 45 धावा. रमेशजी जोशी गोलंदाजी मार्कवरती.
पुन्हा फुलटॉस होता आणि स्क्वेअर लेगला तितकाच चांगला फटका आहे. 1 धाव प्राप्त होऊ शकते. क्षेत्ररक्षण देखील चांगलं होतं इथे. काही डॉट डिलिव्हरीज किंवा ब्रेक थ्रूज पाहिजे इथे. फलंदाजाला बाद केल्याशिवाय धावा अडवल्या जाऊ शकणार नाहीत. एखादं चांगलं षटक इथे गरजेचं आहे रॉयल किंग्सला. मात्र 4 भुजा ब्लास्टर्सचा आश्वासक प्रवास सुरू आहे. शांतपणे ते विजयाच्या दिशेने आगेकूच करतायत. उजव्या यष्टीच्या बाहेर ज्याची चर्चा आपण करत होतो की ब्रेक थ्रू हवा आहे, रमेशजींनी हा ब्रेक थ्रू दिलाय. गणेशजी व्यास होत आहेत बाद. मोठी भागीदारी इथे खंडित झालेली आहे. यष्टीरक्षकाने टिपला झेल. योगेशजींचा झेल आपण पाहिला. योगेशजीने घेतलेला झेल आहे आणि धावफलक इथे आपण बघू शकतो. 46 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. चांगली गोलंदाजी. 5 धावा आतापर्यंत रमेशजींनी खर्च केलेल्या आहेत. मात्र गणेशजींचा एक महत्वाचा बळी त्याने टिपलेला आहे. 10 धावांची गरज आहे. 13 चेंडू आणि 10 धावा. नवीन फलंदाज, संघ नायक, संघाचा कणा, नेता मैदानामध्ये दाखल होतोय. कॅप्टन चांगला असणं गरजेचं आहे. नेतृत्व कधीही महत्त्वाचं ठरतं. तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रामध्ये असा. नटराजजींनी खूप चांगली कॅप्टन्सी इथे दिलेली आहे टीमला आणि त्यामुळंच सलग 5व्या विजयाच्या उंबरठ्यावरती आपल्याला बघायला मिळतो तो संघ 4 भुजा ब्लास्टर्स. खरं तर गोलंदाजीमध्ये नटराजजींची खूप मोठी उपलब्धी आहे या संघामध्ये. प्रत्येक सामन्यामध्ये 2 षटकांमध्ये त्यांनी विकेट्सही काढल्यात आणि त्याचबरोबर धावा देखील अडवल्यात. आता फलंदाजीची जबाबदारी नटराजजींवरती इथे येते. स्ट्राईक एंडवरती नटराजजी, नॉन स्ट्राईक एंडवरती अजयजी व्यास. 14 चेंडूमध्ये 17 धावा, 1 चौकार त्यांनी खेळला. 121.43चा स्ट्राईक रेट आहे. तर गोलंदाज रमेशजी जोशी 5 धावांमध्ये 1 बळी त्यांनी हस्तगत केलेला आहे. आणि रमेशजींना आपण पुन्हा एकदा नटराजजींना चेंडू टाकताना बघणार आहोत. यस, आखूड टप्प्याचा चेंडू, हलकासा फटका आपण पाहिला. कट केला चेंडूला. तिथे क्षेत्ररक्षक. 2 धावा नटराजजींना इथे मिळणार आहेत. अतिशय सुंदर फटका इथे हलक्या हातानं चेंडूला खेळला थर्डमॅनच्या दिशेनं. तिथे गॅप होता. पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक जो बॅकफूट पॉईंटवर आहे. या सातचा संपूर्ण चहा आणि नाश्ता सन्मान्य गणपतजी मावाणी यांच्या माध्यमातून आपल्याला निश्चित प्रकारे मिळालेला आहे, प्राप्त झालेला आहे. त्यांचंही आम्ही मनापासून या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो. तर बघा 48 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये षटक क्रमांक 6 इथे संपलेली आहेत. 2 षटकं शिल्लक आहेत आणि 2 षटकामध्ये 8 धावा आहेत. अजूनही कमबॅक करता येऊ शकतो कारण आत्ताच विकेट त्यांनी मिळवलेली आहे गणेशजींची. तर इथे धावा रोखल्या जाऊ शकतात. काही प्रमाणात प्रेशर क्रिएट करता येऊ शकतो. योग्य प्लॅन्स इथे गरजेचे आहेत. अचूक डाव इथे गरजेचा आहे आणि रॉयल किंग इथे काय पवित्रा घेत आहेत ते आपल्याला बघायचे पुढे. या परिस्थितीमधून सुद्धा आपण कित्येक वेळा क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने कमबॅक केलेलं बघितलेलं आहे. 12 चेंडू 8 धावा. म्हणजे असं काही नाही की रॉयल्स टीम मागे असू शकते मात्र तो संघ पराभूत होणार आहे असं कोणी म्हणणार नाहीये. पुढे काय होणार आहे हे जर आपल्याला अगोदरच माहीत आहे तर आपण त्याला क्रिकेट नाही म्हणणार, त्याला फिक्सिंग म्हणू आपण. ते फिक्सिंग आहे. पण पुढे काय होणार आहे हे जर आपल्याला माहीत नाहीये, ठामपणे आपण ते सांगू शकत नाही, तर अस्सल क्रिकेट आपण लहरा शिंदे हायस्कूलच्या मैदानावरती इथे बघतोय. रॉयल किंग आणि 4 भुजा ब्लास्टर्स या 2 संघामध्ये चांगला खेळ करत सामन्यामध्ये वर्चस्व आम्ही मान्य करू शकतो इथे 4 भुजा ब्लास्टर्सचं. मात्र कधी रॉयल किंग हे फना काढू शकतात, कधी दंश करू शकतात. आणि त्याच गोष्टीची आपल्याला प्रतीक्षा आहे की इथे या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा जान कशी टाकणार आहे रॉयल किंग. ऑक्सिजनची गरज आहे. निश्चित ऑक्सिजन त्यांचे खेळाडू देतील. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होणार आहे. 7व्या षटकामध्ये गोलंदाज राजूजींना आपण बघतोय. राजूजी डांगी पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केलेल्या आहेत, तर इथे धावा अडवायच्या आहेत.
8 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. 6वं 7वं षटक आता सुरू होणार आहे. राजूजी डांगी गोलंदाजी मार्कवरती, फलंदाजीसाठी अजयजी व्यास. निर्धारानं संयमानं फलंदाजी केलेली, परिस्थिती अतिशय छान प्रकारे हाताळलेली अजयजींनी आणि गणेशजींनी. आता गणेशजी बाद झाल्यानंतर अजयजी अजूनही मैदानामध्ये आहेत आणि स्ट्राईक एंडला आपण त्यांना बघू शकतो. 14 चेंडूमध्ये 17 धावांचं योगदान दिलेलं आहे. मोठ्या मोठ्या धावा आहेत आणि अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. याची किंमतही खूप मोठी आहे. परिस्थिती हाताळणारा कारागीर आपण त्यांना म्हणू शकतो अजयजी व्यास. वाह, सुंदर फटका. क्षेत्ररक्षक तिथे अडू शकत नाही आणि षटकार. 6 धावा इथे प्राप्त होतील. सामन्याची हवा काढून घेणारा षटकार, सामन्याचं गणित बिघडवणारा षटकार, सामन्याचे कॅल्क्युलेशन्स खराब करणारा षटकार. मात्र 2 धावांची गरज आहे. नटराजजींच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आपल्याला सर्व काही सांगून जातोय. फायनल खेळण्यासाठी त्यांचा संघ किती उत्सुक आहे, किती अधीर आहे याचे चित्र इथे. आणि अजयजींचा पुन्हा ताकदवान फटका. या सामन्याबरोबर फायनल मध्ये दाखल होणारा पहिला संघ 4 भुजा ब्लास्टर. सलग 5वा विजय. विजयी अश्वमेध त्यांचा घोडदौड करतोय आणि त्यांना रोखणारा कोणी येईल का इथे बघायचं आहे. गणेशजींना आम्ही बघतोय आज वेगळ्याच संघाच्या वेशभूषेमध्ये ते आहेत. लाल ड्रेस त्यांनी आता एक जबरदस्त मॅच इथे संपन्न होते. ज्या मॅचची उत्कंठा, ज्या मॅचची उत्सुकता आपल्याला मोठी होती आणि रॉयल किंग्सचा पाडाव करत, रॉयल किंग्सला मात देत इथे फायनलमध्ये दाखल होत आहेत 4 भुजा ब्लास्टर्स. खरं तर रॉयल किंग हा संघ 2 वर्षापूर्वी सिनियर श्रीगोड सुपर प्रीमियर लीगमध्ये आलेला आहे आणि 2 वर्षामध्ये सेमीफायनल त्यांनी अचीव केलेली आहे. एक जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन करत निश्चित सातत्यपूर्ण खेळ दाखवला आणि रॉयल किंग इथे आता मागे राहतील. मात्र 4 भुजा ब्लास्टर्स